यस हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर आप सभी के सामने आए हैं हमारे इस इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर लेकर। इससे पहले वाला हमारा जीरो लेक्चर था जिसके अंदर हमने ओवरव्यू की बात करी और थोड़े बहुत बेसिक्स हमने देखे कि कहाँ से इंटीग्रेशन नाम का वर्ड आया और क्या इसका किस तरह से इसका पुराना रिश्ता है हम लोगों से। ये चीज़ें बातें हमने कर ली थी पुराने वाले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं वहाँ पर लिंक दे रहा हूँ ताकि आप इससे पुराना वाला लेक्चर देख सकें। एक बार एक इंट्रोडक्शन तो आप इंटीग्रेशन का जान सकें स्टूडेंट्स। आज क्या बात करने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग बाय इनवर्स मेथड ऑफ डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए एवरीवन बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो देखिएगा इंटीग्रेशन। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में इसके बेसिक्स वगैरह थोड़े बहुत बता दिए थे। आज हम इसके बारे में स्टडी के ऊपर बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है, जैसा कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में, कि अगर मेरे पास में एक ब्रिक है और मैं पूरी की पूरी वॉल की स्टडी करना चाहता हूं तो मेरे को वहां पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इंटीग्रेशन से हम लोग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन के। दो वर्ड होते हैं हमारे मैथ्स की कैलकुलस के अंदर। कैलकुलस में हमारे पास में दो वर्ड होते हैं, ये समझ लीजिए आप, कैलकुलस। ओके, दो वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट होता है हमारा डिफरेंशिएशन। देखते रहिए, बोर्ड से नज़रें हटनी नहीं चाहिए अगर आपको ढंग से सीखना है तो। और दूसरा आता है साहब इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशिएशन है इसका ही इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? इसी का इनवर्स प्रोसेस है कि डिफरेंशिएशन से आप इंटीग्रेशन निकालिए और कोई फंक्शन आपके पास में है तो उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया सर? देखिए बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज हमारे पास में कोई फंक्शन है f(x) और हमने किया इसका डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं? बाय dy/dx से। ऐसे हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे ही हमने इसका डिफरेंशिएशन किया हमें एक नया फंक्शन मिला जो है कैपिटल f(x). समझ गए? कैपिटल f(x) मिल गया। अब अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वापस जो फंक्शन मिलेगा वो ये वाला फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, अगर मैं f(x) का इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है और ये जो dx है एवरीवन, ये dx यहां से उठकर यहां चला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहां लिख देता हूं dx। तो हमारे पास में जो आएगा वो आएगा f(x). ठीक है, दो मैंने आपके सामने फिनोमिना लिखे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे पास में कोई फंक्शन f(x) है तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने किया तो मेरे पास में कैपिटल f(x) आ गया। अब अगर मैं कैपिटल f(x) का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वापस से स्मॉल f(x) ही मिल जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको करना भी सिखाऊंगा। यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके सामने कि सपोज हमने वहां पर डिफरेंशिएशन में सीखा कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है cos x, वो होता है cos x। हियर, ठीक है, हियर मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां पर मैं सिखा रहा हूं कि अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं cos x का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा एवरीवन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया, ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया कि cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin x मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया भैया। ठीक है, इसको करेंगे हम डब्बे में पैक। ये जो साइन होता है इस तरह का, इसको हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि साइड के अंदर जो dx लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं।
जैसा कि हमने यहाँ पर सीखा था डिफरेंशिएशन में कि नीचे की तरफ dx होता है, इसका मतलब है कि यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। आइए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। जैसे मेरे पास में सेकेंड एग्जाम्पल है d/dx ऑफ, मैंने किया cos x का, तो हमने क्या सीखा था? cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। तो जब हम साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब हम माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, मेरी बात को रिलेट कीजिए कि अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का साइन x, और अगर मैं माइनस साइन x का इंटीग्रेशन कर दूं स्टूडेंट्स तो मुझे मिलेगा cos x। समझ में आई आपके बात? तो ये इस तरह से मैं करूंगा। अगर मैं ऐसे कहना चाहूं कि सर मैं माइनस के साइन x से नहीं करना चाहता इंटीग्रेशन, मैं सिर्फ साइन x का करना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं भैया, माइनस को बाहर ले लो और माइनस को बाहर लेकर इधर भेज दो। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं साइन x का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का cos x मिलेगा, और ये भी मेरा एक फॉर्मूला ही बन जाता है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। इसको देखिए, लिखते हुए चलिएगा, एक एक स्टेप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं मिटाता चलूंगा और आप लोग लिखते चलना, ठीक है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे और उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है? चलिए जैसे देखिएगा, मेरे पास में आया सर, हमने d/dx ऑफ x पावर n पढ़ा है, x पावर n हमने पढ़ा है। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, यही तो होता है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ nx n-1, और इसका मैं इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वापस से x पावर n ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? x पावर n ही मिल जाएगा एवरीवन, ठीक है? कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं अपन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भैया इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया, आपको यही चीज़ वापस मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आपको एक बात समझा दूं कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, x पावर n का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ x पावर n, जो होता है हमारे पास में x पावर n+1 अपॉन n+1, वेयर n इज कॉन्स्टेंट। अब समझ ही नहीं आया होगा बच्चों को कि सर क्या बोल गए आप, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो मैंने आपसे सिंपल सी एक बात कही है कि अगर आप x पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको nx n-1 वाले फॉर्मूले से करना है, ये डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है? और ये इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है? आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बस इसके अलावा नहीं रखने, ठीक है? ये तो आपको समझाने के लिए है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे ये वाला वापस मिल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा याद करना है? ये वाला याद करना है। मतलब कि x पावर n का डिफरेंशिएशन तो nx n-1, और x पावर n का इंटीग्रेशन x n+1 अपॉन n+1। आइए इनको थोड़ा सा हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे कि एवरीवन, मेरे पास में एग्जांपल आया x पावर 6, और हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे लिंक करते हैं हम लोग, हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x पावर 6 का। तो क्या आएगा एवरीवन? हमारे पास में आएगा 6x पावर 5 nx n-1 बाय दिस फॉर्मूला। अब देखिए, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और वापस यही आना चाहिए, ठीक है? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 6x पावर 5, और इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है? बाय रेस्पेक्ट ऑफ dx। समझे बात को? तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एवरीवन किसी फंक्शन का, और हमारे पास में कोई कांस्टेंट होता है उसके साथ अटैच में, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। ये हमारी एक थ्योरम है, और इस तरह की चीज़ हमने डिफरेंशिएशन में भी सीखी है, ठीक है? तो आप 6 को ले लीजिए बाहर की तरफ, तो ये बन जाएगा 6 इंटीग्रेशन बाय x पावर 5 dx, और रिलेट कीजिए, ये बन गया x पावर n, x की पावर n, जहां n क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्टूडेंट्स, ये वाला x पावर n का क्या होता है? 6 को तो आप एज इट इज छोड़िए,
मल्टीप्लाई x की पावर n+1 यानी कि 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1। तो एवरीवन मेरे पास में क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया तो मेरे पास में क्या बन गया, x पावर 6 बन गया। समझ में आई बात आपके? मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे वापस से वही फॉर्मूला मिल गया, वही फंक्शन मुझे वापस से मिल गया जो मैं स्टार्टिंग में लेकर चल रहा था। आप देखिए वापस से कि मेरे को डिफरेंशिएशन करना था x पावर 6 का, मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये टर्म मिली, और जब मैंने इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन किया बाय फॉर्मूला अप्लाइंग तो मुझे वापस से वही फंक्शन मिल गया जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। समझ रहे हैं बात? एक एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 है इस फॉर्मूले पर, और जैसा कि मान लीजिए मैंने लिया x पावर क्यूब, ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चा कर सकता है कि सर ये हो जाएगा 3x², वेयर एज अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 3x² का बाय dx, ठीक है, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, x पावर 2, x की पावर है, x की पावर n का फॉर्मूला x पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहां लगा दूंगा x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1। देखिए 2+1 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहां बन गया x पावर 3। समझ में आया स्टूडेंट्स आपके बात? तो ये क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना है। तो मैंने आपको एट लास्ट कितने फॉर्मूले बता दिए, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए, साइन का बता दिया, कोस का बता दिया एंड x पावर n का बता दिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन के अंदर जब मैंने पेपर दिया था, जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा 1 मार्क्स उसमें कट गया था, 1 मार्क्स मेरा उसमें कट गया था, और वो चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अगर आप वहां गलती करते हैं तो आपका भी वहां पर नंबर कट सकता है। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ, लिख लिया ये वाला, इसके बाद का काम देखिए आप। सुनिए, कुछ सेकंड्स मेरी बात सुनिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई फंक्शन मेरे पास में है और उस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास में कुछ फंक्शन बना। अब जो फंक्शन मेरे पास बना है उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वही फंक्शन वापस मिल जाना चाहिए। ये बात मैंने आपसे कही, ये नियम है, ये रूल है और ये होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो एवरीवन एक क्वेश्चन आया बड़ा प्यारा सा कि x पावर 6 + 4, ये मेरे पास में एक फंक्शन है और एवरीवन मैंने क्या किया, इसको fx के इक्वल टू मान लिया। अब मुझे इसमें यही चीज प्रूफ करनी है। कौन सी वाली चीज प्रूफ करनी है कि डिफरेंशिएशन करोगे जो फंक्शन आएगा और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से वही फंक्शन आ जाना चाहिए। चलिए करते हैं। मैंने यहां पर लगाया स्टूडेंट्स f-x, या फिर मैं कह सकता हूं dy/dx। ठीक है, इसको मैंने y के इक्वल टू अज्यूम कर लिया। लीजिए, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आएगा 6x पावर 5 और 4 का तो हो गया 0। एट लास्ट क्या आ गया आंसर, 6x पावर 5, 6x पावर 5 आ गया। अब 6x पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 6x पावर 5 का dx लगा के इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 6 को तो लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx। ठीक है, इसके आगे की स्टेप यहां देखिए, 6 एज इट इज x पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बन गया, 6x पावर 6 अपॉन में आएगा 6। समझे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास में, मेरे पास में आ गया x पावर 6। अरे ये क्या हुआ, हमारे पास में x पावर 6 आया, जबकि हमारा एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था वो तो x पावर 6 + 4 था। कांस्टेंट ही गायब हो गया। सर ये क्या बात हुई, कांस्टेंट ही गायब हो गया। सेम केस अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये वाला करिए, सेम केस ले रहे हैं हम आपके सामने, सेम केस, x³ + k, ये ले लेता हूं मैं आपके सामने और इसको मैंने मान लिया y = 2। चलिए वापस से dy/dx किया, k कांस्टेंट कहा है यहां पर, k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां आ गया 3x², इसका तो हो गया 0। अब मैं
कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 3x² का विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 3x³। देखिए x³ क्यों? 2 + 1 बाय फॉर्मूला ऑफ x पावर n, और नीचे की तरफ भी 2 + 1, तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ तो मुझे मिला x³। ठीक है, तो क्या मिला मुझे? यहाँ x³ मिला, एग्जैक्टली मेरा फंक्शन क्या था? x³ + k। मतलब मैं एक चीज देख पा रहा हूं यहां पर कि जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन करके वही चीज वापस लाना चाहता हूं तो मेरा कांस्टेंट गायब हो जाता है। मेरा कांस्टेंट आता ही नहीं है एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहां पर कांस्टेंट गायब हो गया यहां पर। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर वहां पर उस एग्जैक्ट एक्चुअल फंक्शन के अंदर, जैसे एक्चुअल फंक्शन ये है, उस एक्चुअल फंक्शन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका इंटीग्रेशन करने पर आप उस कांस्टेंट को वापस नहीं बना सकते। समझ रहे हैं बात को? वो कांस्टेंट वापस नहीं आएगा। वेरिएबल टर्म तो एज इट इज आ जाएगी आपकी, लेकिन आपका कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, तो कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं हम, कुछ भी। इसलिए एक मेथड, इसकी लिमिटेशन है कि इससे हम लोग कांस्टेंट वापस से जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हम इस मेथड के अंदर एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसका नाम है c, और यहां पर हम लोग लगाते हैं एक कांस्टेंट। जैसे आपने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में आप लास्ट में एक कांस्टेंट लगाएंगे c क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे आप हमेशा। जब मैंने पेपर दिया था तो ये c लगाना भूल गया था जल्दबाजी में, इसका 1 नंबर कट गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये 1 नंबर का वेटेज रखता है ये सी। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो ये अगर आपने लास्ट में नहीं लगाया तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। ठीक है, यहां पर भी लगाना पड़ेगा आपको सी क्या बता रहा है आपको? इसको देखिए एग्जैक्ट फंक्शन को, और इसको देखिए एग्जैक्ट फंक्शन को। इन दोनों को दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के जगह पर मैंने सी लिखा है कि भैया ये जो सी है ये इस कांस्टेंट का काम कर रहा है यहां पर। हाँ, अब देखिए ये दोनों फंक्शन आपको सेम से नजर आएंगे। ठीक है, सेम से नजर आएंगे। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। समझ गए बात को? यहां बात करूं, यहां कांस्टेंट 4 था और यहां कांस्टेंट c है। अब आप इन दोनों को रिलेट कीजिए, इन दोनों फंक्शंस को, इसको और इसको। देखिए आप बिल्कुल सेम आपको नजर आएंगे क्योंकि हमने यहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया है। समझ रहे हैं? अब आप इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे x6 + 0 का प्लस c का, तो आपको मिलेगा, देखिए 6x पावर 5 और c का हो गया 0। ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वापस से यही x पावर 6 प्लस c मिल जाएगा। c क्या है? यहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो कोई भी हम लोग इंटीग्रेशन करें वहां पर हमें ये c लगाना आवश्यक है। समझ गए मेरी बात को आप? तो भाई एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ 2 थ्योरम्स है हमारी, वो 2 थ्योरम्स हम सीख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। ठीक है भैया? तो ये देखिए आप, 2 थ्योरम हमारी क्या कहती है? बेसिकली 3 थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 1 देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट जो कि अभी मैंने आपको यूज भी करवाई है, क्या कहती है थ्योरम नंबर 1? फॉर कांस्टेंट के के लिए अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है के एफ एक्स और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप के को तो ले लीजिए बाहर, डिफरेंशिएशन आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स का। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम कहती है। अब इसको लैंग्वेज में लिखाने से मेरे को लगता नहीं कि मतलब है, ऐसे याद रख लो डायरेक्टली कि के अगर कोई फंक्शन है तो वो के बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स एफ एक्स का हो जाएगा। दूसरी क्या होती है? थ्योरम
नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 कि अगर आपके पास में इंटीग्रेशन करना है आपको किसी दो फंक्शंस का एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो आप कैसे करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स करना है तो आप करेंगे इंटीग्रेशन, पहले आप करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डॉट डी एक्स, और लास्ट के अंदर इंटीग्रल कांस्टेंट सी, वो लगाना जरूरी है साहब, ठीक है। और थ्योरम नंबर 3, ये मेरी बनाई हुई है, किसी बुक में नहीं है, तो ये थ्योरम के साथ साथ याद रख लीजिए कि ऑलवेज यूज ALWAYS, स्पेलिंग से ही याद करें बच्चे, ऑलवेज यूज इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है साहब। ये जिस बच्चे को समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है वीडियो को वापस से बैक करिए, देखिए समझ में आएगा आपके। एक बार अगर मैं फटाफट से बताना चाहूँ मात्र 30 सेकंड के अंदर, तो मैं कैसे बताऊंगा भाई कि अगर मान लीजिए मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 1 के नाम से कोई फंक्शन है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x, ठीक है, और 1 का मिल जाएगा 0। अगर मैं इस 2x का, इस वाले का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वापस से पहले वाला फंक्शन मिल जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ होता क्या है कि यहाँ मिलता है 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होता है, तो मुझे मिलता है सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। मतलब मुझे यहाँ पर x स्क्वायर तो मिल जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो 1 है ये नहीं मिलता। तो मुझे इस 1, ये 1 क्या है? ये 1 है कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे लास्ट में c लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन करते टाइम पे। ये जो कांस्टेंट है c, ये आपके एग्जैक्ट फंक्शन के कांस्टेंट टर्म को बताता है। यहां पर c जो है वो आपकी किसको बताता है? 1 को बताता है एवरीवन। इस पर भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। समझ में आ रही है आपकी बात? जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इस c के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। ये 3 थ्योरम है, इनको आप लिख लीजिए। अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, लिख ली क्या आपने ये चीजें? ठीक है, तो देखिएगा, देखते रहिए स्क्रीन पर। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूले मैंने आपको कुछ तो प्रूफ करके दिखा दिया x पावर n का। अब देखिए एवरीवन, स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये फॉर्मूले हमारे पास में हैं। यस एवरीवन, देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला है, पहले तो डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ c, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। अगर इस 0 का ही मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन 0 का 0 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो 0 का इंटीग्रेशन होता है एवरीवन c, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। x पावर n का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो nx n-1 है, और x पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो आता है x पावर n+1 अपॉन n+1। समझ गया बात को? और साथ में c भी लग रहा है, देखिए प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं log mod x का करता हूं, यहां पर जो mod x लगाया गया है ना एवरीवन, उसका मतलब समझिए कि x की जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप। डिफरेंशिएशन e की पावर x का e पावर x ही होता है, और वहीं पर e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है। समझ गए बात को? प्लस c हर जगह लग रहा है। a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a होता है, यहाँ पर a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन log a होता है, ठीक है। वैसे आप 6th नंबर देखिए, साइन x का cos x एंड cos x का साइन x। 7th नंबर माइनस cos x का साइन x एंड साइन x का माइनस ऑफ cos x। tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का होता है tan x। माइनस ऑफ cot x, 9th नंबर फॉर्मूला, माइनस ऑफ cot x का होता है cosec स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर x का होता है माइनस ऑफ cot x। समझ रहे हैं बात को? 10th नंबर फॉर्मूला, sec x का होता है sec x tan x एंड इंटीग्रेशन करूं sec x tan x का तो मुझे वापस मिलता है sec x प्लस c। समझ गए बात को? 11th नंबर फॉर्मूला, माइनस ऑफ cosec x का मिलता है cosec x cot x एंड cosec x cot x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में माइनस ऑफ cosec x। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। इन सब को यूज करूंगा, अभी क्वेश्चन करूंगा आपके सामने। 20-25 क्वेश्चन ऐसे कैसे लेंगे हम, सब के ऊपर एक एक क्वेश्चन,
ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो है ये हम लोग लास्ट में सीखेंगे इस चैप्टर के कि इनवर्स के फंक्शंस का किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। तब आपको निकालना सिखाऊंगा मैं। 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं तो मिलता है मुझे साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखिए कि डिफरेंशिएशन तो आपको सबके पता है, जैसे ही आप आंसर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि देखिए सिर्फ इंटीग्रेशन वाले देखिए आप, साइन इनवर्स एक्स के नीचे वाला इंटीग्रेशन वाला देखिए कि -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मिलता है कोस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पर आप, हाँ जी सही है ये, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस लगा दिया है। तो आप ऐसे मत समझना कि सर इसकी जगह क्या क्या लिखूं मैं, ठीक है। एक बार जरा सा बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट्स कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बुक में लिखने वाले की गलती है, गलती से लिख दिया कि इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होता है। अब इसने क्या किया भाई साहब ने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला ही यहाँ पर माइनस का कोट इनवर्स एक्स कर दिया, जो कि मैं मानता हूं कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये लिखूं या फिर ये लिखूं, नहीं समझ आ रहा। तो भैया ये फॉर्मूला इसमें करेक्ट कीजिए आप, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, ये फॉर्मूला ऐसे है कि अगर आपके पास में माइनस की टर्म आती है तो आप कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस की आती है तो आप tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब ये बुक वालों से हो जाती है गलती, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रेशन के लिए, और यस सेम वही सेक इनवर्स के साथ में भी सेम दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 16 एंड फॉर्मूला नंबर 17 में सेम दिक्कत है भैया। कैसी कि 16 में दिया हुआ है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहां पर नेक्स्ट दे दिया x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही दे दिया आपको क्या, माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस सी। यहां पर भी मिस्टेक है, ठीक है। हालांकि आप थोड़ा सा जब सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर सही लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप बेसिक सीख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये माइनस यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, ताकि आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना भैया, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, आप टीचर थोड़ी ना हो, या आपको पढ़ते हुए 3-4 साल तो हो गए नहीं। तो ये वाले इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है d/dx ऑफ मोड एक्स। ये अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, d/dx ऑफ मोड एक्स भी होता है, ठीक है भैया। ये होता है मोड एक्स अपॉन एक्स, या फिर मैं कह सकता हूं इसको आप अपॉन ना समझें इसलिए, और एक्स अपॉन मोड एक्स डिफरेंशिएशन होता ही है मोड एक्स का, ठीक है। वहीं मोड एक्स का डिफरेंशिएशन इन्होंने इंटीग्रेशन भी कर दिया है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोड एक्स मिल जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या मिलता है, 1 मिलता है। और अगर मैं 1 का डिफरेंशिएशन करता हूं, 1 का सॉरी इंटीग्रेशन करता हूं 1 का, तो मुझे क्या मिलता है, x मिलता है। समझ गए बात को, हमें क्या मिलता है, x मिलता है। ये चीजें याद कीजिए, याद रखिए इनको, तो ये चीज़ आपके समझ में आएगी। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी है जो हमारे यूज़ आएगी डायरेक्टली, वो हाँ ये लिख लेना आप, है ना, मैंने मिटा दिया। एक प्रॉपर्टी है जो आपके डायरेक्टली यूज़ आएगी यहाँ पर, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो समझिए आप। वो प्रॉपर्टी ऐसे है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। कैसे होता है प्रूफ भी करवा दूंगा जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। अभी इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक हमने इतनी सारी थ्योरी देख ली, ठीक है। थ्योरी अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करो और जितना भी आज अपन ने पढ़ा है 5 मिनट में रिवाइज करो। 5 मिनट में ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, शुरू से लेकर 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लो उसको, पूरी की पूरी कॉपी को। उसके बाद आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए
क्वेश्चन लेने जा रहा हूं एवरीवन, और तैयार हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x पावर 10 इंटीग्रेशन करना है सर, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे? 10x पावर 9, गलत, ऐसे नहीं करेंगे, ये तो डिफरेंशिएशन है, ये तो डिफरेंशिएशन है। x पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही होता है ना। तो यहां कर देंगे हम लोग, देखिए x पावर 10 प्लस 1 अपॉन में आएगा 10 प्लस 1, और प्लस का c लगाना कहीं ना भूलें आप, और लास्ट में लिखिए आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, लिस्ट ले लेते हैं, एक साथ ही कराएंगे सबको, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है रूट एक्स डी एक्स। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। x की पावर 1/2 dx, ऐसे लिख सकता हूं मैडम, सर जो भी है आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसा लिखने के बाद में वापस से x की पावर n लगा दीजिए, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। समझ में आई क्या बात? और इनको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इस 2 को ले जाइए ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस का c। ये लगाना ना भूलें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा सा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx। बताइए कैसे करेंगे? चल रहा है किसी का दिमाग? कैसे करेंगे? अब आप बोलेंगे कि सर इसमें u अपॉन v लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात कि इंटीग्रेशन में u अपॉन v नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि u अपॉन v एंड u इंटू v का कोई फॉर्मूला यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो थोड़ी सी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ देखिएगा, इंटीग्रेशन इसके नीचे इसको लिख लो, फिर इसके नीचे इसको लिख लो, यानी कि कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 पूरे के बाहर dx, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा साहब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx, ये बन जाएगा। हमारी थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट ऊपर की तरफ करता हूँ, इसको लिख लीजिए आप, है ना। इन दोनों को आप लिख लीजिए 2 मिनट वीडियो को पॉज करके, या फिर बाद में लिख लेना आराम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत ही। यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो x की पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4 dx, ऐसे करेंगे। अब x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन का साइन हम लोग रिमूव कर देंगे, प्लस x पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, और लास्ट में अरे c भी तो लगाना है, x पावर -1 अपॉन में -1 प्लस x पावर -3 अपॉन -3, ठीक है, प्लस c तो चलेगा ही चलेगा। जब इंटीग्रेशन हो गया तो c तो लग गया, वहीं लग गया c तो। यहाँ देखिए -1/2, और इस x को ले आऊंगा नीचे, तो माइनस का 1/2x माइनस ऑफ 1/3x³ प्लस c। आया क्या समझ में आपको? इस तरह से करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास में, सबके लिखते हुए चलना सबको, है ना। अगर आपका दिमाग चलने लग गया ना थोड़ा बहुत, तो वीडियो को पॉज करके आप भी क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, तभी मज़े आएंगे। जब तक आप नहीं करोगे तब तक मज़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th है। सीरियल नंबर आप देखते हुए चलना, मुझे याद नहीं रहेगा, उसमें सीरियल नंबर नहीं है जहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है, तो आई थिंक 4 है, ना। तो ठीक है, 1/√x का मुझे करना है डिफरेंशिएशन। अरे यार इंटीग्रेशन करना है, और डिफरेंशिएशन पढ़ते चल रहे हैं ना, तो दिमाग में डिफरेंशिएशन ही चल रहा है,
ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन याद रखिए। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 1/√x। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन है और हमने पेन गलत चूज़ कर लिया है। अब हम लोग नया पेन लेने जा रहे हैं हमारी पसंद का। और कहाँ गया हमारी पसंद का पेन, ये रहा। ठीक है, तो देखिएगा इंटीग्रेशन 1/√x dx ये करना है हमें। कैसे करेंगे एवरीवन, आप इसका डायरेक्टली भी याद रख लेना। ठीक है, डायरेक्टली भी याद रख लेना। देखिए भैया, इसकी पावर को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन dx, ये काम तो कर लेंगे हम। और इसके बाद देखिए 1/2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा मेरे पास में x की पावर -1/2 dx इंटीग्रेशन। x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। समझे, यही होता है। और साथ में c भी होता है, आई थिंक आप नहीं भूले होंगे। देखिएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, समझे, प्लस लगा दो c, यहाँ बन गया x की पावर 1 - 1/2 दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय दैट इज -1/2 + 1, तो दैट इज 1/2। ठीक है सर, चला जाएगा ऊपर तो 2√x और प्लस का c भी आप लगाएंगे। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था जो हमने करा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ इंटीग्रेशन dx। क्या करना है, जब हमारे पास में ऊपर की तरफ, देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए, जब हमारे पास ऊपर की तरफ 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम एक ट्रिक लगा देते हैं छोटी सी कि x² के नीचे x⁴ एक बार तो ये, प्लस 1 के नीचे x⁴ और दोनों का dx, इसका भी dx और इसका भी dx। समझे बात को। तो यहाँ देखिए x² से ये कट जाएगा तो बनेगा 1/x² dx प्लस 1 की पावर x⁴ dx। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 dx प्लस x की पावर -4 dx। समझ में आया, यहाँ बन जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, n का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी देखिए सेम टू सेम x की पावर -4 + 1 अपॉन x की पावर -4 + 1। समझे, इसके बाद का देखिएगा, लिखते हुए चलना, ठीक है ना, पॉज करके और लिखते हुए चलिए और कुछ नहीं करना है, यहाँ देखते चलिए। तो यहाँ बन गया x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस x की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3। नीचे ले आइए, माइनस का 1/x माइनस का 3x³। ठीक है भैया, प्लस का c। तो ऐसा नहीं है कि इसका अलग c आएगा, इसका अलग c आएगा। अगर मैं इसके c को, इसका कांस्टेंट को c मान लूँ, अगर मैं इसके कांस्टेंट को c2 मान लूँ, तो भैया मैंने क्या किया कि c1 + c2 को जोड़ के दोनों को और एक साथ एक ही कांस्टेंट लिख दिया c। कहने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन चाहे 2 फंक्शन का कर लो एक क्वेश्चन के अंदर, चाहे 3 का कर लो, चाहे 4 का कर लो, आप लास्ट में एक ही कांस्टेंट लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। समझ में आया एवरीवन। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखते हुए चलना आप, ठीक है, पॉज करते जाइए, लिखते जाइए, मैं तो आपके सामने करता ही जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ax² + bx + c इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c और डिवाइडेड बाय dx। हमारे पास में है नीचे की तरफ x। देखिए सेम वही काम, सेम वही फिनोमिना, हमें इंटीग्रेशन लगाना है। इस वाली टर्म के नीचे ये वाली टर्म लिख दी मैंने, ax² डिवाइडेड बाय x प्लस इस dx को लिख दिया इसके साथ में, अलग अलग कर लिया, dx को इसके साथ में लिख दिया और नीचे की तरफ x लिख दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। बीच में है प्लस तो यहाँ लगा दीजिए प्लस, इंटीग्रेशन लगा दीजिए bx डिवाइडेड बाय x dx। समझे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन c डिवाइडेड बाय x dx। समझ में आ गई क्या आपके बात। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया सर ax, ठीक है, dx प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर b dx प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरीवन c को तो ले लो आप बाहर, 1/x dx। आप ध्यान से देखिएगा इस स्टेप के अंदर और इस स्टेप के अंदर a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इस a को तो आप ले लो बाहर और x का करना है सिर्फ और सिर्फ, प्लस इस b को तो ले लो बाहर, अंदर बच जाएगा 1 dx प्लस एवरीवन
ये बन जाएगा c इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। समझ गया, आ गई आपको मेरी बात। तो इस तरह से हम इसका करेंगे एवरीवन, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में a को तो ऐसे कैसे रख दो, x का हो गया x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस b को एज इट इज रख दीजिए, b को क्या रख दीजिए, एज इट इज रख दीजिए। और यहाँ पर 1 का क्या हो गया, x हो गया, प्लस c को एज इट इज रख दीजिए एवरीवन। अपन x का करना चाहें तो कैसे हो जाएगा एवरीवन, ये हो जाएगा log x, ठीक है। और लास्ट में लगाएंगे हम लोग c। समझ में आया आपके, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, हमारे पास में sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 6 क्वेश्चन है, sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx और इंटीग्रेशन करना है सर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इसको पहले कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर u अपॉन v जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको कैलकुलेशन वाइज पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। कैसे लिखा, कैसे लिखा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स और ये इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर। इस पूरी की पूरी टर्म से ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या बचा मेरे पास में, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, पहले 1 का कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। 1 का करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और cos का आ जाएगा sin x, ठीक है, प्लस का c। तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। यस, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है, कर लीजिए इसको। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही प्यारा सा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये इंटीग्रेशन है dx, ठीक है भाई। तो देखिए बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है। यहां क्या कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, ऊपर की तरफ मैंने -1 कर दिया, +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नीचे की तरफ x प्लस 1 dx। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको इस टाइप से तोड़ रहा हूं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये टर्म एक बार प्लस लगा के 1 के नीचे एक बार x प्लस 1, ये भी dx ले लिया हमने और ये भी dx ले लिया हमने, इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूं, वही सिंपल बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा x प्लस 1 और dx एज इट इज, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन, इसको एज इट इज रहने दीजिए, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं। यहां x प्लस 1 से x प्लस 1 की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, नो प्रॉब्लम। यहां देखिए, क्या ये x और 1 का अलग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, यहां देखिए वही सेम टू सेम x प्लस 1 dx। अब सबका एक साथ कर देंगे हम, ठीक है। x का होता है सर x स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस 1 का होता है x, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को अगर आप एक ही टर्म मान लो, अगर आप इसको सिर्फ एक x मान लो, सपोज दैट कि ये बड़ा x है, तो 1 अपॉन एक्स का होता है log x। तो इसका मैं कर देता हूं एवरीवन इस तरह से, प्लस ऑफ log x प्लस 1। समझ में आया एवरीवन, इस तरह का हो जाता है ये। और एक चीज़ इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूं एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। एक बात मेरी ध्यान से सुनिए आप, एक सवाल जैसे मेरे पास में आया एवरीवन, एक सवाल मेरे पास में आया, नेक्स्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो जैसे एवरीवन मेरे पास में एक सवाल आया बड़ा ही प्यारा सा, अलग से ले रहे हैं कि x प्लस एक्स माइनस वन या x प्लस वन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस ऑफ वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, इस तरह का आपके पास में सवाल आ गया एवरीवन, और आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना है एंड आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर x का कर लेते हैं पहले तो x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। समझ में आई बात? तो इसका तो हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसका हो जाएगा x, समझे? अब इसका देखिए आप, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क नजर आएगा आपको। देखिए आप, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है एंड यहां का x का कोफिशिएंट 1 है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स से मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज सीखने को मिलती है, बहुत प्यारी। ध्यान से देखिए कैसे। अगर आपके पास में नीचे की तरफ कोई टर्म है और उसका कोफिशिएंट 1 है और उसके साथ में कोई कांस्टेंट है, अगर कोई x की टर्म नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर में और उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और प्लस में कोई कांस्टेंट है, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं एज ए कैपिटल X कि अब आपका ये पूरा का पूरा ही वेरिएबल x हो गया, तो इसका log x आपने कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इस x का कोफिशिएंट 1 ना होकर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इवन इधर माइनस में भी कुछ हो जाए, -1 -2 -3, मतलब 1 के अलावा अगर कुछ हो जाए, तो आप उसको कैपिटल X अज्यूम नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते आप उसको अज्यूम। उसका तरीका कुछ और है, ठीक है? वो तरीका देखिए मेरे साथ साथ कैसे। सपोज दैट कि इसको मैंने x अज्यूम कर लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ 2x प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही आपने इसको मान के इंटीग्रेशन कर दिया, अब आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का कर दीजिए डिवाइड, मतलब जो कोफिशिएंट x का आ रहा है उसका डिवाइड करना पड़ेगा आपको यहां पर। बस ये फर्क है इसमें और इसमें। यहां पर 1 का डिवाइड हो गया तो 1 का डिवाइड हमने लिखा नहीं, यहां पर 1 का डिवाइड हो गया, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता log x प्लस 1 अपॉन 1, तो 1 का कोई सेंस नहीं है यहां पर, तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। समझे मेरी बात को? तो कोफिशिएंट का आपको डिवाइड करना पड़ेगा एंड एट लास्ट जो c है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारा था जो समझ में आया आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, रूट में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, छांट के लाया हूं एक एक क्वेश्चन, छांट के, ठीक है? तो आप कर बताइए कैसे करेंगे इसको, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसको है ना आप रूट मान लो, इसको आप x मान लो, कुछ कैपिटल X मान लो, और फिर पहले रूट का कर दें, फिर अंदर की क्वांटिटी कर दें, फिर साइन का कर दें, फिर 2x का कर दें। ऐसा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में होता है, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता है सर, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एवरीवन, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन जितना इजी होता है ना, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटीग्रेशन। कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है कि इंटीग्रेशन में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, किसी फंक्शन को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी। जबकि डिफरेंशिएशन के अंदर आपको क्या है, फॉर्मूला पता है, आपने क्वेश्चन देखा डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला टिका दिया, ठीक है, और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। यहां पर आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक एग्जैक्टली एक ही अप्रोच लगानी पड़ेगी, एक लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, लेकिन सही अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको। और सही अप्रोच आप कब लगा पाओगे, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे और बार बार करोगे, एक बार करने से फायदा नहीं होगा। अब आज जो मैं आपको करीबन 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 25 क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 बार कर लेना, ताकि आपको आगे जब मैं करवाऊं तो आपके दिमाग में ये इंटीग्रेशन रहे, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकूं वहां पर। समझ गए मेरी बात को? चलिए देखिए, मेरे दिमाग में आई सर कि क्यों ना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 1 को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ 2x। और एवरीवन ये तो हमें पता है कि 1 की जगह पर हमने ये वाली क्वांटिटी रख दी, लेकिन 11th क्लास में एक चीज़ और सीखी है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो क्या मैं ये रख के देख लेता हूँ? तो चलिए रख लेते हैं एक बार, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। समझे मेरी बात को? एंड राइट इट डाउन ऑल्सो दिस, इसको आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भैया मैंने क्या किया, इस रूट के अंदर 2 फॉर्मूले लगा दिए, एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का लगा दिया और एक साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने 11th क्लास में सीखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद में मुझे एक अप्रोच दिखती है, यहाँ पर मुझे एक छोटी सी अप्रोच दिखती है जो मेरे सवाल को चेंज ही कर देगी, मतलब चेंज ही कर देगी मेरे सवाल को। वो अप्रोच देखिए, वो अप्रोच क्या है कि अगर मैं इस तीनों क्वांटिटी को 1, 2 एंड 3 इस पूरे के पूरे फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन एक्स प्लस ऑफ कोस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर की तरफ रूट तो है ही है, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। आप इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा और इसको आप कंप्रेस करेंगे, वापस से बंद करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। यही बात है। तो आपने स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया और आपके पास में क्या टर्म आ गई यहाँ पर, देखिए dx साथ में लेकर चल रहा हूँ, dx साथ में लेकर चल रहा हूँ, dx साथ में लेकर चल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, भूलेंगे नहीं इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो मेरे पास आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। हाँ, अब मैं इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx कर सकते हैं ना ऐसे। अब साइन का होता है सर माइनस ऑफ कोस एक्स, फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको, माइनस ऑफ कोस एक्स, एंड कोस एक्स का होता है साइन एक्स, और प्लस का लगा दीजिए सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ करे, ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच करवाया और मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। एक प्रॉपर मैंने फंक्शन बनाया और उसका इंटीग्रेशन मैंने करा। आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या रखना है? तो आपको कैसे पता लगेगा, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। और रखने से पहले एक बार रफ कॉपी में चेक कर लीजिए रख के कि क्या कुछ बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है एवरीवन। तो ये मैंने करा। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। तो ये कर लीजिए इसको। चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा मैं आपके लिए लेने जा रहा हूँ। धीरे 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 लेवल हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन वो है बड़ा प्यारा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। दिस इज 1 माइनस कोस 2x अपॉन में आएगा 1 प्लस कोस ऑफ 2x। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला है एवरीवन। तो क्या करना है भैया, क्या करना है, तो u इंटू वी नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। cos 2x के फॉर्मूले होते हैं वो देखिए क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है, देखिए चार फॉर्मूले होते हैं, चारों मुझे याद है, लिख देते हैं हम यहाँ पर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एवरीवन फोर्थ होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको भी याद होने चाहिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कॉपी लेकर के याद करने से याद नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करने से याद होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैं ऊपर की तरफ तो क्या रखूँ और नीचे की तरफ क्या रखूँ। मैंने ये देखा कि ऊपर की तरफ माइनस है, यानी कि इनमें से कुछ ऐसा रखता हूँ जिससे कुछ ना कुछ कट जाए तो टर्म इजी हो जाए। तो मैंने देखा कि ऊपर की तरफ ये वाली रख लेते हैं एवरीवन, ये वाला रख लेते हैं। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ तो ये वाली टर्म रखी cos 2x की, और नीचे की तरफ मैंने ये वाली रखी ताकि मेरे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन 1 माइनस ब्रैकेट में रखा ये वाला 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर। जब मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा यहां से तो -1 एंड दिस इज द +1। देखिए -1 से -1 कैंसिल हो गया, यहाँ -1 से -1 कैंसिल हो गया। एट लास्ट मेरे पास में जो टर्म बचेगी वो आएगी 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा tan स्क्वायर एक्स dx। तो अब tan स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, आपने देखा होगा इंटीग्रेशन तो नहीं होता है। तो अब इंटीग्रेशन किसका होता है? इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर एक्स का, लेकिन tan स्क्वायर एक्स उस लिस्ट में नहीं था जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो क्या करेंगे एवरीवन, हम यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर एक्स के अंदर। आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स -1 इस चीज से। चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम लोग sec स्क्वायर एक्स -1 dx। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एवरीवन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ -1 dx, -1 dx। तो sec स्क्वायर एक्स का हो जाता है सर tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमें इसका इंटीग्रेशन मिल गया एवरीवन। चलिए बात आगे कर लेते हैं, एक सेकंड में अपना माइक सेट कर लूं। यस, हेलो हेलो। यस, तो एवरीवन देखिएगा हमारे पास में हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है 1 + sin x dx। ठीक है, 1/1 + sin x, इस तरह का हमारा जो क्वेश्चन है। और किस तरह से होगा देखते रहिए। क्या करना है यहाँ पर फिर हमें कुछ ना कुछ तिगड़म को लगाना पड़ेगा, और वो तिगड़म क्या चीज है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सर कि 1/1 + sin x मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 - sin x एंड 1 - sin x। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया है। क्या किया है? रैशनलाइजेशन किया है मैंने यहाँ पर। इसको हिंदी में कहते हैं साहब परिमेयकरण। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भैया। यहाँ पर तो dx एज इट इज रहेगा ही। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आएगा 1 - sin x, ब्रैकेट में बंद कीजिए। देखिए 1 + sin x 1 - sin x, a + b a - b a² - b²। तो 1 - sin स्क्वायर x dx, 1² - sin स्क्वायर dx, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो 1 - sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। तो 1 - sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। समझ में आई क्या बात? इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग कर लीजिए। 1/cos स्क्वायर x dx, इसके नीचे cos स्क्वायर x को लिखा और इसके साथ में dx को लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, sin/cos स्क्वायर एक्स, sin x/cos स्क्वायर एक्स। अब यहां देखिए यहां भी dx लग जाएगा। इसके बाद देखिएगा 1/cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर x dx माइनस, देखिए sin x/cos x tan x, तो tan x डॉट 1/cos x बच जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं sec x dx इंटीग्रेट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यहां पर देखिएगा, sec स्क्वायर x का होता है सर tan x। ठीक है, माइनस की जगह माइनस लेंगे और tan x डॉट sec x, तो ये होता है सर sec x का। ठीक है, ये होता है sec x का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं एवरीवन हमारा आज का। और यस, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है, छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बात आपसे कहना चाह रहा था मैं, छोटी सी, कि एवरीवन अब मैंने आपको करीबन 7-8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को करें पॉज और खुद करने का ट्राई करें, तभी कुछ सीख पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। तो करिए आप। ठीक है, तो e⁻3x dx, समझ में आई बात? कैसे करेंगे भैया, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही होता है। लेकिन अभी अभी आपको एक छोटी सी मैंने बात बताई थी कि जब हमारा x का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है तो उसका हम
डिवाइड कर देते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन आया है। समझ पा रहे हैं? तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिएगा, इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो लगाइए e की पावर 3x हो गया इंटीग्रेशन तो, और x की जो कोफिशिएंट है वो है 3, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा सर। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 लगा लेंगे, ठीक है। तो प्लस c। क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है a पावर 2 log a x, a पावर 2 log बेस a x, अजीब सा है a पावर x का, ठीक है, a पावर x। लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है हमारी कि जब कांस्टेंट यहां पर हो, कांस्टेंट की पावर हमारी log में हो, तो सबसे पहले तो देखिए ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं एक चीज अप्लाई कर सकता हूं, a एज इट इज log x बेस a एज इट इज। ये 2 जो है यहां पर, ये 2 चला जाएगा सर पावर के अंदर, चला गया पावर में। तो जब a की पावर log x स्क्वायर है, जब इसका log का बेस भी वही हो जो यहाँ का बेस हो, जब ये दोनों बेस आपस में सेम हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो क्वांटिटी है a log a वाली जो क्वांटिटी है ये 1 हो जाती है और ये x स्क्वायर आगे आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर, समझे? यहां पर है dx, ये है इंटीग्रेशन का साइन, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, दिस इज dx। तो घबराए नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारे पास में, सेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या किया जाए सर यहाँ पे? अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं कैसे करूं इसको, मतलब नहीं आ रही मेरे दिमाग के अंदर कि करना कैसे है। तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आती है कि सर सेक स्क्वायर एक्स का भी होता है डिफरेंशिएशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बट ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करें? ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या किया जाए कि इनका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए? तो मैंने क्या किया कि मैं एक चीज जानता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है सर। ये चीज तो मुझे पता ही है, यहां पुट कर दी स्टूडेंट्स उठा के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इस कोसेक स्क्वायर एक्स को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ में आई आपकी बात? 1 प्लस दिस इज कोट स्क्वायर एक्स, तो कोस अपॉन, हाँ जी, अगर आप कोसेक स्क्वायर की जगह पर भी रखना चाहे ना 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो भी आप रख सकते हैं, आंसर वहां से भी आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिएगा ये वाली टर्म मेरे पास में यहां पर बन चुकी है। अब इसके बाद क्या करूंगा, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका तो डायरेक्टली हो सकता है, इस वाली टर्म का तो माइनस कोट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है, तो इसका तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। इसका थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है कि इसका कैसे करें, तो थोड़ा सा समझिए बात को कि यहां पर अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पर इसको टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स रख दूं, तो देखिएगा मेरे साथ साथ ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस टेन को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए टर्म क्या बन गई मेरे पास में, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इजीली मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का कोट एक्स, ठीक है, प्लस लगाइए यहां पर, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सर टेन एक्स प्लस सी। समझ में आया आपको इंटीग्रेशन इस तरह से करना? तो बड़े आसान तरीके से हमने यहां पर
बेसिक कंसेप्ट को सीखते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। चलिए हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यस, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख देता हूं, करिए, वीडियो को पॉज करके करिए। ये लिख लिया होगा आई थिंक आपने, ना? तो देखिएगा क्या है मेरे पास में क्वेश्चन, ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स रूट में x, यही है, और बाहर आता है dx एंड दिस इज द इंटीग्रेशन साइन। ओके, करिए पॉज वीडियो को और करना स्टार्ट कीजिए, और जिनको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ साथ देखिए। इस वाली टर्म को एवरीवन रूट एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, ब्रैकेट में किया क्लोज, दिस इज dx। अब क्या करें, अब इस dx को बांट दो इसके साथ में, तो रूट एक्स dx प्लस, देखिए x पावर 1 एंड x पावर 1/2, तो हो जाएगा x पावर 3/2 dx। बोलो भैया बात समझ में आई? और दोनों के साथ में इंटीग्रेशन को बांट दिया। इसको रूट x की जगह पर अगर x पावर 1/2 रख दूं तो कुछ गलत तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर देखिए x पावर 1/2 का हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 हो गया। यहां देखिए x पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ठीक है सर, हो गया। और प्लस लगा दीजिए c को। तो यहां देखिएगा x की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2, तो यहां आ जाएगा 2/3, 3/2 तो 2 चला गया हमारा न्यूमरेटर में। सिमिलरली यहां पर भी सेम काम करूंगा, x पावर 5/2, 3 प्लस 2/2, ओके, और यहां पर भी आ जाएगा 5/2, जिसमें 2 तो चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसके बाद में हमने क्या किया एवरीवन कि थोड़ा सा सॉल्व करना हमें, देखिए क्या है कि लास्ट में आंसर आने के बाद में जनरल कैलकुलेशन के 2 से 3 स्टेप आपको करना कंपलसरी होते हैं एग्जाम के अंदर। जितने जनरल कैलकुलेशन अच्छे से करोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन भी बेटर होती है, इंप्रूव होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब यहां पर देखिएगा 5 प्लस 2, सॉरी 5/2 है और 2 है यहाँ पर, तो 2 आ गया कॉमन, तो x की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, 2x की पावर 3/2, यहां बच जाएगा सर 1/3, दिस इज 1/3 प्लस 2 बाहर आ गया, यहां से मेरा 3/2 बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, x/5 और प्लस का c, प्लस का c, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए राइट इट डाउन, ओके, नाउ 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 अगला जो हमारा क्वेश्चन है करना ट्राई कीजिए, यहां लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, करिए पॉज वीडियो को और करना स्टार्ट कीजिए। कर लिया क्या सर? देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, a पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कहां गया, यस, दिस इज tan स्क्वायर x, दिस इज tan स्क्वायर x dx, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की होगी एवरीवन कि जो भी मैंने आपको लिस्ट लिखवाई है ना, उस लिस्ट के अंदर आपको tan x का इंटीग्रेशन कहीं नहीं मिलेगा, अगर करी होगी नोटिस तो पता लगेगा। tan x जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो बाय पार्ट्स एक मेथड हमारे पास में है, जो हम लेक्चर के अंदर जब आप अच्छे से इंटीग्रेशन सीख जाओगे तब करेंगे हम लोग। तो बाय पार्ट्स से होता है आइलेट लगा के, कुछ बच्चों ने 11th क्लास में आइलेट सीखा होगा, तो बाय पार्ट्स लगाकर tan का होता है, तो हम लोग tan का बाद में सीखेंगे एवरीवन, ठीक है। तो ऐसे मत कहना कि सर आपने साइन का लिखवाया, कोस का लिखवाया, tan का नहीं लिखवाया आपने, तो tan का हम बाय पार्ट्स में सीखेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए tan स्क्वायर x का तो सीखा है हमने, सीखा है ना। देखिए tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है,
क्योंकि हमें पता है कि 1 + tan² x इज टू होता है मेरा sec²x। तो मैं यहां पर से tan² x का वैल्यू निकाल सकता हूं। दिस इज sec² x - 1। चलिए पुट कीजिए यहां पर, दिस इज sec² x - 1 dx। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको सेपरेट करूं, sec² x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन sec² x dx 1 है ना, 1 कर दीजिए भैया। sec² x का होता है tan x माइनस 1 का होता है x प्लस c। ठीक है एवरीवन, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था हमारा? और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था सर, ये था 15th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है एवरीवन, और सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो आता है इसको नोट कीजिए फटाफट से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan² x के जगह इस बार आता है cot²x। यहां देखिएगा, लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cot²x dx। cot²x dx किसी के दिमाग में आ रहा है तो कहिए सर। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ cot²x dx। समझे कैसे करेंगे? देखिए कोट का भी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमें एक बात पता है कि 1 + cot²x इज टू होता है cosec²x। और इस cosec²x को आप इधर लेकर आएंगे तो आपके पास बन जाएगा cosec²x इक्वल टू cot² माइनस का cot²x। या आप ऐसे कीजिए एवरीवन, मुझे cot²x का वैल्यू चाहिए, तो cot²x इज इक्वल टू cosec²x - 1। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? cot²x इज इक्वल टू cosec²x, और ये माइनस मैंने उस तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया ये वाली वैल्यू cosec²x - 1। समझे? अब क्या करना है, यहां पर पुट करना है उठा के, तो दिस इज cosec²x - 1 और बाहर की तरफ आ जाएगा dx। समझे? अब क्या करें, अब इस dx को तो लाइए इसके पास में, दिस इज cosec² x dx माइनस ऑफ dx। समझे? तो इतना काम करने के बाद में एवरीवन यहां पर भी 1 dx है, यहां पर भी है, तो cosec² x का होता है सर माइनस का cot x माइनस का x प्लस c। ठीक है, कर दिया सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मेरे साथ साथ, 17 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया मेरे पास में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में 1 + x माइनस ऑफ रूट x dx। करना स्टार्ट कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए एवरीवन, आपके लिए क्वेश्चन है। हो गया क्या साहब? हो गया? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन रूट तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में आता है कि रूट हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं यहां पर कि इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं। ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी किया है, तो देखिएगा यहां पर मैं कर देता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 + x माइनस ऑफ रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट में आएगा 1 + x प्लस में आएगा रूट x। यहाँ आएगा 1 + x प्लस में आएगा रूट x, यहाँ आ जाएगा dx। समझ रहे बात को? तो करना क्या है एवरीवन, हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर का तो ऊपर लिख दो, यानी कि न्यूमरेटर में प्लस ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय में आइए, देखिए a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ये तो मेरा a है ये वाला टर्म, तो ये मेरा b है, तो a² कीजिए 1 + x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट x का होल स्क्वायर, यहां लगा दीजिए dx।
ये हो गया 1 + x प्लस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 + x माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दिस इज x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बच गया क्या dx। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास आ गया सर 1 + x प्लस यहाँ भी dx लिख देता हूँ इसके साथ में एक बार तो, और एक बार इसके बाद लिख देता हूँ रूट x dx। समझ में आया? तो ये है रूट x। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, इसका हम लोग करेंगे ऐसे इंटीग्रेशन 1 + x का 1/2 dx। ठीक है सर, और इसको भी मैं ऐसे करूंगा x की पावर 1/2 dx, यहां भी आ जाएगा इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं बात को? ये वाला क्वेश्चन लिख लिया आपने, लिख लीजिएगा इसको, हम यहां से रब करते हैं इसको। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी स्टेप देखिए, यहाँ पर वही है सेम टू सेम काम की। 1 + x की पावर 1/2 है तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c। ये करेंगे। अब इसके बाद देखिए आप काम, इसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा 1 + x की पावर 3/2 और ये चला जाएगा 2/3। ये जो नीचे वाला 2 है ये न्यूमरेटर में, और ये वाला 3 यहाँ तो एज इट इज रहेगा। अगली बात देखिए, प्लस लगाइए और x की पावर 3/2 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वही सेम टू सेम 2/3। ठीक है, और प्लस से लगाकर यहीं छोड़ दीजिए, कोई कैलकुलेशन मत कीजिए आगे। ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं एवरीवन। हमारे पास में आज का हमारा नया क्वेश्चन है, और वो क्या है, tan² x - cot²x। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x ऑफ cot² ऑफ dx। समझे बात को? जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी दिस क्वेश्चन। ओके, yes, now we will talk about the next step and just look at the board। हम बात करना चाहते हैं tan² x - cot² x dx के बारे में, और दिमाग में एक चीज आती है सबसे पहले देखते ही कि सर इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं tan² x dx का माइनस लगा के, और cot² x dx का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब ना तो tan का होता है ना cot का होता है, तो tan की जगह पर क्या लिख सकता हूं? अब लिख के नहीं बता रहा मैं आपको फॉर्मूला, अब मैं बता रहा हूं 1 + tan² x = sec² x होता है। तो tan² x की जगह पर मैं लिख सकता हूं sec² x - 1। समझे? यहां आ जाएगा dx, ये आ गया इंटीग्रेशन, माइनस लगाइए इंटीग्रेशन 1 + cot² x = cosec² x। तो cosec² x को क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, तो cot² x = cosec² x - 1। ये साहब ये चीज बनेगी। ठीक है, अब क्या करें, इसको भी आप बांट लीजिए अलग से। देखिए ऐसे sec² x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर dx लिख लीजिए, दिस इज dx माइनस 1 dx माइनस cosec² x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां पर 1 dx करूंगा तो x आएगा, यहां पर भी 1 dx है, x आएगा, तो करने के बाद में x आएगा इंटीग्रेशन, यहां पर भी करने के बाद x आएगा इंटीग्रेशन, तो ये इससे कट ही जाएगा ना सर, तो डायरेक्ट ही काट दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो डायरेक्ट ही काट दो, बाद में काटोगे अभी काटोगे बात तो बराबर ही है। sec² x का होता है tan x, तो दिस इज tan x प्लस प्लस माइनस, यहां पर सिर्फ माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, तो माइनस लगाइए यहां पर। cosec² x का होता है माइनस का cot x, तो ये आ गया cot x।
इसकी वजह से मैंने यहाँ पर पहले प्लस लगाया था। यस, क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए आज का, और अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। पॉज कीजिए वीडियो को और करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, करना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हमें इसमें रैशनलाइजेशन करना है सबसे पहले। तो 1 माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, और यहां पर रीजन दीजिए रैशनलाइजेशन, या फिर हिंदी वाले बच्चे कहेंगे परिमेयकरण। क्या साहब? परिमेयकरण। तो इतना काम होने के बाद में मेरे पास में क्या आता है, देखिए साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ओके, नीचे की तरफ आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर आएगा dx, और ये आ गया इंटीग्रेशन। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स व्हाट विल बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो यहां आ जाएगा एवरीवन साइन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज dx, एंड दिस विल बी cos स्क्वायर एक्स। सही बोला मैंने? ठीक है भैया, बहुत सही बोला। ये आई थिंक आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। इसकी अगली स्टेप सोचिए कि क्या हो सकती है। इसकी अगली स्टेप सोचिए सर, क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही सोचा आपने, बहुत सही सोचा। क्या सोचा आपने कि सर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स कर लूं, या फिर यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो dx लगाना ही है, ठीक है, ये dx अंदर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है माइनस लगा के साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज कोस स्क्वायर एक्स dx। यही तो है। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो हो गया tan x, अब एक कोस बच गया, तो ये हो जाएगा sec x। यस एवरीवन, दिस इज द sec x। माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए चीजें रिपीट हो रही है बार बार। tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करेंगे भैया, sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहां देखिए अभी मैं कर रहा नहीं हूं, सबका मैं एक साथ करूंगा, तो tan x डॉट sec x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। कैसे आया, पिछले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं, अलग अलग कर लीजिए। दिस इज tan x डॉट sec x माइनस ऑफ sec स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 dx। तो sec x tan x किसका होता है सर? sec x tan x किसका होता है? sec x का होता है। तो यहां तो आ जाएगा sec x माइनस sec स्क्वायर x किसका होता है? इंटीग्रेशन tan x का होता है। यहां पर भी dx लगाना है ना, और यहां पर भी dx लगाना, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा एवरीवन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन हम देखेंगे एवरीवन, वो कहाँ है? ओके, इसका आंसर भी सही है बिल्कुल, यस। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, और ये है 20 नंबर क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर, और इसमें भी मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए आप, यहाँ ऊपर साइन एक्स था, अपॉन में आता 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ है 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन dx। तो आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो लगाइए, ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं कि नीचे वाली जो टर्म है इसका रेशनलाइजेशन कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। सर रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप नीचे वाली टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बाय चेंजिंग द साइन, ये बीच का साइन चेंज करके, तो उसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो वो टर्म तो सेम रहेगी। तो बस कैलकुलेशन कीजिए जैसा कि आपने यहाँ पर किया है, ठीक है, करने का प्रयास कीजिए एवरीवन।
रैशनलाइजेशन करिए। ये वाला नोट कर लिया आपने? चाहे गलत ही हो क्वेश्चन, लेकिन एक बार करना जरूरी है। कैसा ही हो, कैसा ही करो, लेकिन करना एक बार जरूरी है तो है बस। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ एवरीवन। इसके आगे का जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में आएगा 1 प्लस कोस एक्स, दिस इज dx। ओके, जब किसी टर्म से हम लोग ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटीज है भैया, कट जाएंगे 1 आ जाएगा, वापस से वही क्वांटिटी है आपकी। तो उसका एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां देख लेते हैं 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो इतना ही रहेगा। 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 स्क्वायर को अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स विल बी व्हाट साइन स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया भाई बच्चे, समझ रहे हैं बच्चे, है ना? साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इतना काम करने के बाद में ध्यान रखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? यस, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2020। यहां देखिएगा, यहां कर लेता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और dx को भी मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इंटीग्रेशन बीच में प्लस लगाइए, दिस इज कोस एक्स अपॉन में आएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में, इसके बाद की स्टेप आप देखिए, यहां देखिए इसके बाद की स्टेप। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द कोसेक स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया? प्लस कोसेक्स अपॉन साइन एक्स, दिस इज कोट एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, dx। यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सर माइनस का कोट एक्स। ठीक है, और कोट एक्स कोसेक एक्स का हो जाएगा एवरीवन माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। एक सेकेंड, कोट एक्स कोसेक एक्स, यस बिल्कुल सही है ये आंसर। तो ये हमारा सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से एवरीवन हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उस पर अप्रोच करिए। 21 जो हमारा क्वेश्चन है, अब आपको लेवल समझ में आ रहा होगा, खुद ट्राई करने का प्रयास कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है, बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स एंड रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 2 पावर एक्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड dx लगा दिया यहां पर, ये आ गया इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, करिए साहब, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ट्राई कीजिए करने का। हाँ जी, आया कुछ? कुछ आया? कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि सर पहले तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे कि 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एंड लास्ट में 2 की पावर x इंटीग्रेशन dx। एक बात और स्टूडेंट्स, ये वाला जो इंटीग्रेशन है 3 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस 3 को तो बाहर लिख लें तो क्या दिक्कत है, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट टर्म है,
ठीक है, 3 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका हम कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है, इस टर्म का अब हम कर सकते हैं। देखिए यहां देखिए 1 का तो हो गया x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस ऑफ 3 की जगह 3, ये होता है एवरीवन sec x का, ठीक है, ये होता है sec x का इंटीग्रेशन, ये होता है एवरीवन 2 की पावर x log 2, a की पावर x का इंटीग्रेशन किया है, और लास्ट में लगाएंगे हम लोग c, लास्ट में लगाएंगे हम लोग c, ठीक है एवरीवन। एक सेकंड में क्रॉस चेक यहां पर कर लूं, sec इनवर्स x का होगा ना, ये sec x नहीं sec इनवर्स x, तो ये बिल्कुल सही है एवरीवन, ठीक है। तो ये इतना सा था, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप करने का प्रयास कीजिए, पहले खुद कीजिए बाद में मैं करूंगा। कोटेक्स ब्रैकेट में आएगा tan x माइनस cosec x dx। चलिए करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और जिनको नहीं आ रहा वो मेरे साथ देखिए। चलिए देखिएगा एवरीवन, कुछ नहीं करना है यहाँ पर अपने को, सिर्फ सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको अंदर, दिस इज कोट x tan x माइनस कोट x cosec x dx, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, खुद से करके नोट कीजिए, आपने समझ लिया तो खुद से कीजिए, फिर नोट कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिए कि सर का और मेरा सेम आया है क्या, और उसके बाद में फिर राइट नोट कीजिए अगर गलत आया तो, खुद से कीजिए। अगले लेक्चर तक इन क्वेश्चंस को 2-2 बार कर लेना, आप नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। देखो इंटीग्रेशन इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर कोटेक्स tan x है, और क्या करना चाहिए यहाँ पर cos x अपॉन sin x, दिस इज sin x अपॉन cos x, तो कुछ कोई बड़ी वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कीजिए, cot x डॉट tan x, और यहाँ आ जाएगा dx, dx लगा दिए, यहाँ लगाइए, दिस इज cot x cosec x dx, समझ में आई बात। तो कोटेक्स tan x को तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से 1/tan x, कोटेक्स को लिख दिया, और ये हो गया साहब tan x dx माइनस माइनस कोटेक्स कोसेक x का क्या होता है, माइनस का कोसेक x, तो अभी तो रहने दो इसको ऐसा कैसा ही, ठीक है, सबका एक साथ करेंगे दोनों टर्म्स का। tan x से tan x कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 1 dx माइनस ऑफ दिस इज cot x cosec x dx, 1 का होता है x माइनस cot x cosec x, इसका होता है माइनस का cosec x प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। नाउ move on the next question. Yes, we have the next question, log x base x, लिख लीजिए log x base x, ये हमारे पास में क्वेश्चन है सर। yes तो एवरीवन देख लीजिए, हमारे पास में है log x base x dx, ये है। देखिए जब log x base x होता है ना तो इसकी वैल्यू 1 होती है एवरीवन, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1 का इंटीग्रेशन होता है अपने पास में x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था क्वेश्चन नंबर 23, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। रूट में आ गया 1 प्लस कोस 2x, कोस 2x है, कोस स्क्वायर x है, x से लिखिए, यस कोस 2x है एवरीवन, ठीक है। तो 1 प्लस कोस 2x dx, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करें स्टार्ट। अब कुछ ऐसा रखो इसकी जगह पर, मैंने आपको बताया था cos 2x के 4 फॉर्मूले, यहां पर वो वाला रखो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, समझ रहे हैं, यहां पर वो रखो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए और ये रूट हट जाए, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं यहां पर cos 2x का cos वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। सही सोच रहा हूं मैं? अरे नहीं सोच रहा है भैया, सही है ना? ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन लगा लीजिए, dx लगा लीजिए, इंटीग्रेशन रूट में आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब रूट हटा दीजिए, यहां से रूट हटा दीजिए, तो ये तो हो जाएगा सर √2 कॉस एक्स dx बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ले लीजिए, √2 तो आ गया बाहर, तो ये आ गया यहाँ पर cos x dx। समझे मेरी बात को? तो cos x का क्या होता है सर? इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x, तो √2 sin x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25 और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो cos 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको कैसे करेंगे हम लोग। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करें, cos 2x अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज अ फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, नेक्स्ट आता है 1 माइनस, नेक्स्ट आता है अपना cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एंड नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दीज फोर आर द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। ओके, जहां पर हमें जरूरत पड़ती है वहां पर वैसा फॉर्मूला पुट किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर कैसा फॉर्मूला पुट करूं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई एवरीवन कि ये वाला जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर मैं पुट कर दूं यहां पर तो ये फिर अलग अलग इनको कर लेंगे सेपरेट और ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा एवरीवन। मेरे दिमाग में आ गई ये बात। तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन यहां पुट किया हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब कर लीजिए इसको अलग अलग। तो देखिएगा अलग अलग करिए आप इसको, cos के नीचे पूरा कर लो, या आपने लिख लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, आप कर रहा हूं। चलिए देखते रहिए मेरे साथ साथ ही। cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स dx भी लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। समझे बात को? देखिए cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या क्या बच गया मेरे पास में? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच गया क्या, और dx माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx बच गया। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx माइनस cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकता हूं। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है सर माइनस का कोट एक्स माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस सी। तो बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, कोई तीर नहीं मार लिया हमने, बहुत इजी इजी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, थकने से लगे होंगे अब आप भी, सर 25 क्वेश्चन हो गए सर, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक क्वेश्चन एक बार में खत्म हो जाए। बेसिक क्वेश्चन का बार बार पंगा नहीं लेना पड़ेगी सर। बेसिक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1, बेसिक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2, बेसिक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3, ऐसे पंगा नहीं करना, क्योंकि ये तो मतलब जीरो भी नहीं है, अभी तो आप इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखने वाले हैं।
ठीक है, तो चलिए इसी बात के ऊपर हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और घबराए नहीं आप, बस अब आपके क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन थे, हाँ 25 क्रॉस कर गए। मैं क्या करूं, मेरा मन है कि एक क्वेश्चन और करवा दिया जाए आपको, और आई थिंक आप भी मुझे कोऑपरेट करेंगे। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 3 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx, समझे? तो करिए, कछु ना करना है। सबसे पहले तो भैया इसको अलग अलग कर लो आप। 3 cos x अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज 4 अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब 3 को तो ले लो बाहर, और cos अपॉन साइन को लिख दो आप cot x, लिख सकते हैं cot x, नहीं cot x लिख दिया, और sin x को लिख दिया cosec x, प्लस यहां भी इंटीग्रेशन है तो 4 को तो ले लो बाहर, ये बन जाएगा, एक काम करते हैं पहले सबको लिखते हैं x से, है ना, 3 को तो बाहर ले लिया, cos x अपॉन sin x तो बन गया मेरा cot x, और sin x ऊपर जाकर हो गया cosec x, प्लस 4 दिस इज cosec स्क्वायर x dx। ओके, कितना इजी सा क्वेश्चन है। 3 की जगह 3, कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स की जगह हो गया माइनस का कोसेक एक्स, प्लस 4 की जगह 4, और कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हो गया क्या, माइनस का कोट एक्स, तो यहां आ जाएगा माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। आंसर इसका मैच कर लेते हैं एक बार, हमारा आंसर मैच हुआ या नहीं। Yes, this is the question number this. -3 cosec x -4 cot x plus c. Yes everyone. तो this is our required answer. ठीक है, तो आज हमने टोटल 26 क्वेश्चन करे इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले हमने इतने क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं करे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम लोग 500 क्वेश्चन से भी प्लस करने वाले हैं। और आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना इसकी, देखिए ये जान है, ये जान है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आप अगर मैथ से जुड़े हुए हैं ना, तो आपके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हम बादशाह हैं इसके, हमसे नहीं जीत सकते आप। तो ये पावर पॉइंट है, इसलिए आज आपको 26 क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ ए मैथमेटिकल स्टूडेंट। एक मैथमेटिक्स के बच्चे की पावर ही है, ठीक है। तो मेरा आज आपसे कहना यही है कि 26 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, और इन क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ढंग से, मतलब अच्छे से इनको बैठिए, एक एक बार नहीं 2-2 बार करिए इनको प्रैक्टिस, ठीक है। जितना अच्छे से इनको सीख लोगे ना बेसिक को, तब जाकर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, तब जाकर उससे आगे एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका पक्का होना बहुत जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस की कमी रह जाएगी ना, डर लगेगा इसको सोच के कि इंटीग्रेशन, अरे डर लगता है, सोच के डर लगेगा। तो अच्छी बात यह है कि अभी वक्त है हमारे पास में, हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कम से कम इस चैप्टर को दो बार तो आप इसके 26 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस जिस एक्सरसाइज में से मैंने आपको ये करवाए हैं, मैं वहां से कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, लेकिन एनसीईआरटी को करना ना भूलें सर, वो तो मास्टर पॉइंट है हमारा। देखिए स्क्रीन पर दिखा देता हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इसमें आज आ चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, तो आप उनको रहने दीजिएगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस। इसके अलावा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं एवरीवन, ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो टोटल मिला के करीबन 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, वन हैंड, और सेकंड हैंड फिर 50 क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस जरूरी है इसकी। हमने आज बेसिक सीख लिया है, कोई तीर नहीं मार लिया है सर, बिल्कुल बेसिक सीखा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, और जब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे आपसे कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू
कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को करते हैं, उससे पहले ये बेसिक आना चाहिए। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।